माताश्री, मुझे स्वाध्याय करने में, जाप करने में, पूजा करने में बहुत नींद आती है और बार बार नींद के झटोले आते हैं। कृपया उसका समाधान करिए। स्वाध्याय के समय या हम अच्छे कार्य करते हैं उस समय निद्रा देवी सताने लगती है, या हम शास्त्रीय भाषा में ये कह सकते हैं कि दर्शनावर्णी कर्म का उदय आने लगता है, जिसके कारण निद्रा आने लगती है। देखिए, निद्रा आने के अनेक कारण हैं। हमारे जो भी धार्मिक कार्य हैं उसको उत्साहपूर्वक नहीं करते हैं तो निद्रा आती है। जितना उत्साह होता है उतना ही निद्रा का जो है अभाव हो जाता है। जैसे अशुभ कार्य हैं, अशुभ काम, उनको बड़े हम उत्साहपूर्वक करते हैं तो उसमें निद्रा नहीं आती है, उसमें निद्रा नहीं आती है। अशुभ कामों को करते समय देखिए, क्योंकि उसमें उत्साह रहता है। जैसे कि अब पैसे गिनना है, पैसा गिनना कोई शुभ काम तो नहीं है, अशुभ काम है। लेकिन यदि आपको भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए तो भी आपके पैसे गिनने में कोई हेरा फेरी नहीं हो पाएगी, एक नोट यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन वही पैसे के स्थान पर यदि आपको माला पकड़ा दी जाए और भाई माला करना है, तो आपको निद्रा आने लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना आपको धन के प्रति लगाव था उतना आपको धर्म के प्रति लगाव नहीं। धन से रुचि हो, धन के प्रति लगाव है, निष्ठा है, समर्पण है, तो इसलिए वहाँ पर हमें निद्रा भाग जाती है। लेकिन धर्म के प्रति हमारी उतनी निष्ठा और उतना लगाव नहीं है, इसलिए हमको वह निद्रा सताने लगती है। दर्शनावर्णी कर्म को पुरुषार्थ पूर्वक जीता जाता है। उदय तो आएगा ही आएगा, उसका काम है उदय आना। जो कर्म बंधा है दर्शनावर्णी कर्म का, वो तो उदय में आना ही आना है। लेकिन उसके उदय को जीतना हमारा पुरुषार्थ है। उसको कैसे जीतें? तो उसका जीतने का यही उपाय है कि जो भी हम कर रहे हैं वो होश पूर्वक करें और उसमें हमें उत्साह हो। अभिषेक देखने में उत्साह हो, पूजा करने में उत्साह हो। अभी उत्साह कहाँ है हमारा? हाँ, मंदिर जो जाते, चलो मंदिर टाइम में मंदिर चलते हैं, अभिषेक का समय अभिषेक कर लेते हैं, अब चलो पूजा काम है। हमने उसको ड्यूटी बना लिया है, अहोभाग नहीं समझा। अहोभाग समझा होता, पुण्य पुण्य भाव समझा होता तो कभी देखो, मतलब कि कहा जाता है रोज दर्शन कैसा हो, वाणी गदगद हो जाए, आँखों से अश्रु की धारा बहने लग जाए और शरीर पुलकित होने लग जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, उसका नाम दर्शन है। वाणी गद गदयन बपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, इसका नाम दर्शन है। वाणी गदगन, जैसे भगवान के द्वारे में जय हो भगवान, जय हो भगवान, वीतराग भगवान तुम्हारी जय हो, त्रिलोकीनाथ भगवान तुम्हारी जय हो, मतलब इस प्रकार से वचनों से निकलना प्रारंभ, ऐसी ऐसी आत्मा में उत्साह पैदा हो, वीर शक्ति पैदा हो। वाणी गदगदन बपु पुलकयन, और जैसे भगवान के द्वारे में आए, प्रभु गुरु के द्वारे में रोमटे खड़े हो गए, पुलकित हो गए। और नेत्रद्वयम श्रावयन, दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा की हे प्रभु आपसे क्या छिपा है, कितना मैं पाप करता हूँ, कितने मैं गलत काम करता हूँ, मैं उसकी आलोचना करता हूँ, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे कर्म नष्ट हो जाएं, ऐसी भावना बना। तो ये है आपका भक्ति, ये है आपका धर्म ध्यान। ऐसी सामायिक में उत्साह, सामायिक करना और उत्साह के साथ। अब मन नहीं कर रहा है, टिके हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो ऐसे सामायिक क्या है? तो उत्साह नहीं, नींद आएगी। तो सामायिक को उत्साह के साथ, कायोत्सर को उत्साह के साथ, स्वाध्याय को उत्साह के साथ, जितना उत्साह के साथ करेंगे तो निद्रा नहीं आएगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि मेरे मन में स्थिरता नहीं रहती, अस्थिरता रहती है। मन को स्थिर करने के लिए क्या करें? श्रावकों के 12 व्रत और मुनिराजों के 28 मूल गुण जो हैं, ये मन की स्थिरता के कारण होते हैं। यदि श्रावक अपने अनुव्रतों को धारण करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे थोड़ा थोड़ा मुक्त होता है, तो वह उतनी चंचलता को दूर करता है। परिग्रह का परिमाण बनाता है तो चंचलता दूर होती है। परिवार का, पद का, इन सब का परिमाण बनाता, भोगोपभोग का परिमाण बनाता है, तो उससे भी मन की चंचलता दूर होती। जितना हम संयमित होते जाएंगे उतना मन हमारा शांत होते जाएगा।
28 मूलगुण भी किसके लिए? मन की शांति के लिए तो हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, ठीक है, षडावश्यक, शेष मूलगुण, ये किसके लिए हैं? ये मन को शांत करने के लिए है। तो श्रावक अपना मन शांत हो, उसका जो बहुत ही विचलित हो रहा है उसको अनुव्रत धारण करना चाहिए। और मुनिराज भी अपने मन को शांत करने के लिए महाव्रत धारण करते हैं, साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, कायेश्वर करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं। तब भी जाकर के उनका मन शांत पूरा नहीं हो पाता है। जब शुद्ध उपयोग में जाते हैं तब मन को जाके शांत होता है। तो ये कुछ उपाय होते हैं, इनको करना चाहिए। बहुत परिग्रह, बहुत परिचय होगा तो मन क्या है, शांत नहीं हो सकता है। परिग्रह वाले का मन यदि शांत हो गया होता तो परिग्रह से ही मोक्ष भी हो गया होता। कपड़े पहने ही मोक्ष गया हो गया होता। मन शांत का मतलब क्या है? मोक्ष। मन की शांति का मतलब क्या है? यहाँ मन शांत हुआ, वहाँ मोक्ष हुआ। तो मन की शांति लाना है, मन को शांत करना है तो आपको अपने संयम में आना पड़ेगा। बाह्य संयम और अंतरंग संयम को धारण करना पड़ेगा। परिग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो है इनसे मुक्त होना पड़ेगा, तभी मन शांत हो सकता। बाकी कोई उपाय नहीं है। तात्कालिक उपाय तो बहुत हैं। मंत्र पढ़ लो, जाप कर लो, ठीक है, स्वाध्याय कर लो, ये सब तात्कालिक उपाय हैं, त्रकालिक उपाय नहीं है। त्रकालिक उपाय तो आत्मा में स्थिरता से है। बाह्य से हट करके आत्मा स्थिरता, शुभ अशुभ दोनों से हट करके अपने में आना, इसका जो है उपाय है। इसलिए मन की शांति के लिए व्रतों को धारण करें। नमोस्तु महाराज। जब हम कि गुरु के पास जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो साधक हम का जो नाश होता है वो हमारे पुरुषार्थ से होता है, दर्शन करने से होता है, कैसे होता है? मन में जिज्ञासा रहती है। असाता कर्मों की निजरा गुरु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, नियम से होती है। तो गुरु और प्रभु जो है निमित्त होते हैं और आप नैमित्तिक होते हैं। आपका पुरुषार्थ जो है भावों की विशुद्धि का जो है वो आपका पुरुषार्थ है। लेकिन उस भावों की विशुद्धि में निमित्त कौन बना? गुरु बने, प्रभु बने। तो बाह्य रूप से देखा जाएगा, बाह्य निमित्त कारण है और अंतरंग निमित्त अपना जो है कार्य है। और अपने भाव भी अपने निमित्त बन जाते हैं अच्छे कर्मों को बंद बांधने में और असाता कर्मों की निर्जरा में। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बाह्य निमित्त जितने भी शुभ होंगे, अपने कार्य भी शुभ होंगे, भाव भी शुभ होंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन देव, शास्त्र, गुरु का समागम लेना चाहिए, सानिध्य लेना चाहिए। संगति सर्व आर्य ही, आर्य पुरुषों की सदा संगति करना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से ही हमारा मन शुद्ध हो सकता है, हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, अच्छे मार्ग में लग सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे